उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव मिश्रा। एक सामान्य किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला आरव बचपन से ही जिज्ञासु था, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। कक्षा 6 में पहली बार जब वह गणित में फेल हुआ तो पूरा गांव हंस पड़ा। अरे मिश्रा जी का लड़का तो निकम्मा निकला, कहकर लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया। परिवार का बोझ और समाज का ताना। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत पैसा जोड़ती थी ताकि आरव को पढ़ा सकें। लेकिन जब 10वीं में भी वह फेल हो गया तब पिता ने निराश होकर कहा, अब तू कुछ और कर, खेती बाड़ी सीख ले, ये पढ़ाई तेरे बस की नहीं। पर आरव हार मानने वालों में नहीं था। वह जानता था कि उसकी कमजोरी उसकी सोच नहीं, बस तरीका था। उसने खुद से वादा किया, अब मैं तभी रुकूंगा जब लोग मेरी तारीफ करेंगे। नई शुरुआत, नया जज्बा। आरव ने खुद को फिर से संभाला। उसने एक पुरानी साइकिल से 10 किलोमीटर दूर एक सरकारी लाइब्रेरी में जाना शुरू किया। वहां उसने किताबों की दुनिया को जानना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद, डॉ कलाम, भगत सिंह, हर किताब से उसे नया साहस मिला। एक दिन उसने एक किताब में पढ़ा, आईएएस अफसर वो होता है जो देश की दिशा बदल सकता है। बस उसी दिन से उसका सपना बन गया, मुझे आईएएस बनना है। संघर्ष की राह पर पहला कदम आरव ने फिर से 10वीं की परीक्षा दी और इस बार वह पास हुआ। सिर्फ पास नहीं बल्कि अच्छे नंबरों से। फिर 12वीं और फिर स्नातक भी। अब वह पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी में जुट गया। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। रात को पढ़ाई करता, दिन में दूसरों को पढ़ाता और समय मिलने पर खेतों में काम भी करता। पहली असफलता और समाज की हंसी, पहले प्रयास में वह प्री परीक्षा भी पास नहीं कर पाया। लोगों ने फिर ताना मारा, बाबूजी का बेटा तो फिर से फेल हो गया। आरव के मन में थोड़ी निराशा आई, लेकिन हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, पहली असफलता मुझे रोक नहीं सकती, यह मेरी तैयारी का पहला हिस्सा है। दूसरा प्रयास मैन तक पहुंचा, लेकिन फेल। दूसरी बार में वह प्री पास कर गया। यह उसकी मेहनत का नतीजा था। मैन तक पहुंचा लेकिन बहुत कम नंबर से फेल हो गया। इस बार निराशा थोड़ी और गहरी थी, लेकिन अंदर एक आवाज बार बार कहती थी, तेरा सपना तुझसे बड़ा है, पीछे मत हट। तीसरा प्रयास और सपना सच। तीसरे प्रयास के समय उसने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। मोबाइल बंद, सोशल मीडिया बंद, दोस्ती बंद, बस एक लक्ष्य, आईएएस बनना। दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई, हर विषय को गहराई से समझना, पिछले सालों के पेपर सुलझाना और बार बार रिवीजन, यही उसका रूटीन बन गया। और फिर वो दिन आया, यूपीएससी का रिजल्ट आया। आरव मिश्रा ऑल इंडिया रैंक 57 गांव का वही लड़का जिसे लोग निकम्मा कहते थे, अब देश का प्रशासनिक अधिकारी बन चुका था। गांव लौटे तो फूलों से स्वागत। जिस गांव ने ताने मारे थे, वहीं गांव के बच्चे अब कहते थे, माँ मैं भी आरव भैया जैसा बनूंगा। और वहीं पिता जो कभी कहते थे पढ़ाई तेरे बस की नहीं, उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। आरव ने अपनी पहली पोस्टिंग एक गांव में मांगी ताकि वह उसी जमीन से विकास की शुरुआत कर सके जहां से उसने सपने देखे थे।